मांग है आपकी सरकार से, क्या होना चाहिए? हमरे रानी के न्याय मिले चाहिए भगवान। अरे जे हमरे बहनी साथे गलत करे हो ओका कड़ी से कड़ी सजा ओका। हाँ, प्रधान के ऊपर भी शक हो रहा, मुझे पूरा शक हो रहा है कि मतलब वो भी है इसमें। अच्छा, उनको एक बार बोलना चाहिए, हमारे घर के मतलब व्यक्ति से मिलना चाहिए, भैया हाँ ऐसे बात है कि नहीं है, मतलब इसको ऐसे कराया जाए कि नहीं कराया जाए। प्रधान जी ने एक बार भी फोन भी नहीं किया आप लोगों के पास? हमारे पास नहीं, किसी के पास भी नहीं फोन किया है। अब बताइए यहाँ पे 9-9 घंटा 8-8 घंटा यहाँ पे डीएम SO 19 IG भी आए थे, मतलब 19 जिला मतलब 19 थाना यहाँ पे आया था। जी जी। वो साला पता नहीं कहाँ पे मतलब घूम रहा है। बताइए वो कितना बड़ा नेता हो गया है। ऐसे न्याय मिलेगा आप, ऐसे न्याय मिलेगा आप बताइए। परिवार वाले तो परिवार को किसी को पता ही नहीं, आप पंचनामा करवाए हो, ये सबका कहना है, पूरी जनता का कहना है यही है कि मतलब आप ही पंचनामा करवाए हो वहाँ पे। पूरे जनता कह रही है, पूरे हमारे पूरे घर के परिवार कह रहे हैं कि वही पंचनामा करवाए हैं प्रधान जी। साथियों नमस्कार, इस मौजूद हैं जनपद अंबेडकर नगर के मालीपुर थाना क्षेत्र के अंतर्गत भिसवा चितौना ग्राम सभा में। बहुत दुख और क्रोध के साथ कहना पड़ रहा है, फिर एक दलित लड़की के साथ बर्बरता के साथ उसकी हत्या कर दी गई। आज आए दिन जो है हमारे समाज में कहीं ना कहीं लड़कियों के साथ जो घटनाएं घट रही हैं, उसके बावजूद भी जो है आज तक जो अत्याचार होता है बहन बेटियों के साथ, रुकने का नाम नहीं ले रहा है। अभी हाल ही में जो है नारी शक्ति मिशन का अभियान चलाया जा रहा था। मधु विश्वकर्मा अंबेडकर नगर की SP बनी थी और लोगों की फरियादें सुन रही थी। एक लड़की, एक नारी जो है SP बनकर लोगों की फरियाद सुनती है, और एक लड़की, एक छात्रा जो पढ़ने वाली है, उसके भी कुछ सपने होंगे, माँ बाप के भी कुछ सपने रहे होंगे। वह पढ़ने जाती है, उसके बाद जो है वो लापता हो जाती है, और बाद में जब परिवार वालों को पता चलता है कि उसकी लाश जो है गन्ने के खेत में मिलती है। और ऐसे में जो है थाना पुलिस के तमाम आला अधिकारी यहाँ पर आते हैं, तमाम नेतागण भी आते हैं, लेकिन अभी तक इस परिवार में जो है न्याय की कोई उम्मीद नहीं दिखाई दे रही है। पूरी बात को हम समझ। रिपोर्ट अभी तक आई नहीं, जब रिपोर्ट आएगा, जब लोगों को पता लगे तभी कोई बताएगा। मतलब आपको विश्वास है रिपोर्ट जो है जो सही रहेगा वही रिपोर्ट आएगा, कोई छेड़छाड़ नहीं हो सकेगा? पता नहीं उसके बारे में हमको क्या पता, कैसे वो पता लगेगा? हाँ, क्या सही क्या गलत कर रहे हैं वहाँ, हम देख थोड़ी रहे हो क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे हैं। शासन प्रशासन पे विश्वास है? विश्वास सर किस हिसाब से करे, आज 24 घंटा से ऊपर जा रहा है। हाँ, 48 घंटा ज़्यादा हो गया। मतलब हो गया, अभी कोई कार्रवाई नहीं हुआ। हाँ, अभी कोई कार्रवाई नहीं हुआ। मतलब आक्रोश और गुस्सा भी व्याप्त है लोगों के अंदर? सबको व्याप्त है, सबको व्याप्त है गुस्सा। क्या ऐसी दुर्घटना में आप बताइए, सबको व्याप्त नहीं रहेगा, सबको क्रोध नहीं रहेगा, आंखों में आंसू नहीं रहेगा? आप लोग किस तरह की बात कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं? हाँ, यहाँ कहते हैं पूरा थाना पूरा एरिया का आ गया यहाँ पर, अभी तक कोई संदेह नहीं मिला। क्या कर रहे हैं लोग? हाँ, पुलिस थाना आके यहाँ पर डेरा डालता है, वहाँ खड़े रहते हैं, उधर खड़े रहते हैं, कहीं कोई पकड़ा? हाँ, जिसने साला किया वो साला पता नहीं कहाँ गुम किया है, कोई मिला जुला हुआ है, क्या कार्रवाई कर रहे हैं, कोई पता लग रहा है? हाँ, ये सब कार्रवाई, ये सब नाजायज काम कर रहे हैं, उसको पकड़ नहीं रहे हैं। हाँ, मतलब आप मानते हैं कि लिपापोती हो रही है? लिपापोती हो रही है, अभी तक संदेश नहीं मिला तो लिपापोती बातें रहे, वही बात आ रहा। नेतागण भी आए थे तमाम जो सब कोई आया था, सब कोई आया था। उन लोगों ने क्या कहा? उन लोगों देखो सर, सब ही सहारा मतलब दे रहे हैं, सहारा दे रहे हैं, हम करके दिखाएंगे, ये करेंगे वो करेंगे, सहारा दे रहे हैं। और उसी सहारे के भरोसे सब टिका हुआ है, ठीक है, लेकिन अभी तक कोई हल नहीं। फिर भी मतलब अभी जो है आपका दिल नहीं मान रहा कि आपको? दिल कैसे मानेगा? जब तक ये जिसने ये कांड किया है पकड़ा नहीं जाएगा, तब तक कैसे दिल मानेगा? क्या भैया कह रहे हैं? जब तक खूनी पकड़ा नहीं जाता है तब तक हम लोग संतुष्ट नहीं हैं। अच्छा, क्या पूर्व में कुछ ऐसा कुछ वाद विवाद किसी से हुआ हो? ऐसे भी वाद विवाद हमारे सिस्टी बिटिया के साथ कोई बात नहीं थी। मतलब पूर्व में कभी किसी से कोई बात नहीं थी। वह ना मोबाइल रखती थी, ना किसी से बातें करती थी, उसके ऐसा कोई लड़की नहीं थी, ऐसी कोई बात नहीं थी। किस क्लास में पढ़ती थी बिटिया? बिटिया हमारी इंटरमीडिएट में पढ़ती थी, महारानी गीता देवी में। वह पढ़ने के लिए जा रही थी, उसको थोड़ा सा लेट हो गया था, उसका स्टक आता था। 7:30 बजे अपनी मम्मी से बोल के गई, मम्मी आज लेट हो रहा है। जिस तरह से
उसको सड़क पर से गन्ने के खेत में खींचा गया है, किसी की जानी समझी साजिश लगती है। ऐसे ही हमारी तमाम बेटियों के साथ हो सकता है। अगर कोई अपराधी नहीं पकड़ा जाता है तो ऐसे हमारे तमाम बेटियां मारी जाएंगी। दहशत का पूरे गांव में माहौल है कि जब तक हमें इंसाफ नहीं मिलेगा तो हमारी बेटियां पढ़ नहीं पाएंगी। कैसे लोग जाएंगे? जैसे हमारे सामने ही एक स्कूल है, प्राइमरी स्कूल, बच्चे जाने के लिए तैयार ही नहीं हैं, डर रहे हैं बच्चे। बच्चे डर रहे हैं। यहाँ तक हम लोग गार्जियन खुद हैं कि हम लोग को डर है कि ऐसे हमारे बच्चे मारे जाएंगे। सब लोग भय व्याप्त हो गया। पूरा भय व्याप्त है कि आज हमारी लड़की हो या हमारे कोई भाई हो या हम हो, मतलब कोई भी हो, किसी के साथ कोई कुछ भी हो अगर ऐसे सकता है। साजिश साथ ऐसे होगा कि कोई सुरक्षित नहीं है, किसको मार दिया जाए, जी। कोई गारंटी नहीं है। ये तो पूरा जंगल राज व्याप्त। 24 घंटा पुलिस मांगी थी, जो कि आज तक इतनी समय हो 48 गया, घंटा हो गया। 48 घंटा हो गया है, कोई कार्रवाई नहीं हुई है। डीएम साहब भी आए थे। डीएम साहब लगभग 19 थाना यहाँ आया था। डीआईजी आजी साहब, एसपी, डीएम साहब, उप जिलाधिकारी साहब, तहसीलदार, लेखपाल साहब, सभी लोग यहाँ आए थे। नेतागढ़ भी आए थे। सभी लोग संतुष्ट सिर्फ दे रहे हैं, लेकिन रिजल्ट कोई निकल के नहीं आ रहा है। मतलब सब लोग आ रहे हैं, लेकिन आपको जो है भरोसा नहीं मिल पा रहा कि न्याय भरोसा निकल के नहीं आ रहा है कि उस दिन की जब घटना हुई है, भाभी हमारी पढ़ाने गई थी, 2 बजे जब पढ़ा के आई है, अपने भाई बेटा से पूछी कि सृष्टि पढ़ के क्यों नहीं आई है। तो किसी से जब पूछी तो पता लगा कि अभी तो नहीं आई है। तो अपने मास्टर से उन्होंने पूछने की कोशिश की तो पता लगा कि स्कूल में कि सृष्टि गैर हाजिर है। स्कूल मतलब बिटिया स्कूल पहुंची ही नहीं। बिटिया हमारी स्कूल पहुंची ही नहीं। इसके बाद वह थाने पे गई रिपोर्ट लिखाने के लिए। वहाँ से फोन आया है कि उसके मामा जी फोन किए कि गांव में चेक करिए। तो हम लोग सोचे कहाँ चेक किए। इसके बावजूद हम लोग सोचे इस समय ड्रोन और चोरों का माहौल बना हुआ है, तो हम लोग यहाँ पे बैठ करके यही प्लानिंग कर रहे थे। तो इतने में कुछ बच्चे और औरतें खोजने के लिए नाले तक गए। कुछ बच्चे दक्षिण तरफ गए, कुछ बच्चे उत्तर साइड में। कोने पे देखे कि खोजते समय गन्ने के खेत में एक जूता मिला, जो उसके बाद में अगला जूता मिला। तो जूता ही मिला था, मोजा नहीं था। मोजा नहीं था। इसके बावजूद तो हमारे राम केवल भाई के लड़का था, वो आकर के कह रहा है कि चाचा जूता मिला हुआ है। हमने कहा कि जब जूता मिला हुआ है तो हमारी बेटी सृष्टि साइकिल से पढ़ाने गई है, तो देखिए चलो खोजा जाए, साइकिल भी मिलती है। पहले हम लोग सोच में थे कि हमारी बेटी सुरक्षित मिल जाएगी, लेकिन सुरक्षित ना मिलने के कारण से हम लोग नाखुश हुए कि जब पता चला कि हमारी बेटी मर चुकी है। अच्छा, वहाँ पे जब आप देखते हैं, कुछ थोड़ा सा बताने का प्रयास करिए, हल्का सा, कि मतलब क्या आपको लगा वहाँ पे कुछ ऐसा कहीं कि सर गन्ने के हम लास्ट तक गए नहीं थे। इसके बावजूद हमारी तबीयत तो खराब थी, हम सिर्फ कह रहे थे। इसके बाद वहाँ तक गए कि जब पता चला कि सृष्टि को मार डाले हैं, गन्ना पुलिस वाले से कहा गया कि ये रास्ता पड़ा हुआ है कि सर इसको चेक करिए कि कुछ मिले। लेकिन गन्ने के खेत में कोई पुलिस वाला भी नहीं हला। कहे कि पुलिस वाले गन्ने खेत में हले ही नहीं। फोरेंसिक वाले कह रहे थे कि आएंगे, जब फॉरेंसिक टीम वाले आए, फोरेंसिक टीम वाले आएंगे, चेक करेंगे, इसके बावजूद सब कुछ तब लाश जाएगी। लेकिन हमारे यहाँ का हमारे जिसके घर ब्रजेश भाई के घर के कोई भी नहीं थे, सिर्फ दादाजी थे, जो यहाँ की जनता की थोड़ा बहुत पहुँची थी। उनसे पूछताछ में ही पता नहीं किसके किससे वो है पंचनामा करवाए, और हमारे प्रधान जी आते ही उन्होंने रिपोर्ट पंचनामे की दिया होगा। इसके बाद तुरंत हमारी बेटी सृष्टि के साथ जैसे सुअर की तरह घिसराते हुए लेके चले गए टांग करके। और वहाँ कोई भी जांच करने वाली टीम लाश रख करके नहीं की है। अच्छा, मतलब ना फॉरेंसिक टीम आई, ना जो है डॉग स्क्वाड आया। डॉग भी नहीं आया था वहाँ पे। अच्छा, वहाँ पे कुछ टूटा वगैरह था, गन्ना वगैरह, जैसे जहाँ पे कुछ
गन्ना आज भी टूटा हुआ है, लेकिन वहाँ पे घटना स्थल पे आज तक टीम पुलिस की टीम कोई भी जांच करने के लिए गन्ने के खेत में नहीं आई है। थोड़ा सा धान खेत में लाश पड़ी थी, जब बना रहे थे कैमरामैन लोग, न्यूज चैनल वाले, तो सिर्फ धान खेत में ही इंक्वायरी किए हैं, ना कि गन्ने के खेत में। गन्ने के में अलाउ नहीं होता ना, फॉरेंसिक टीम जो रहती है वहाँ। पुलिस टीम तो जांच कर सकती है सर, जी जी। कि इसमें जब घिसरा के ले जा रहे थे हमारी बेटी को, जूता जब मिला तो कुछ और मिल सकता है। जी जी। हो सके जांच करें तो कुछ ना कुछ अपराधी छोड़ा होगा, नहीं तो जिस तरह से साइकिल और बस्ता और लाश को छुपाया गया धान के खेत में, कैसे जूता वहां छूट गया। अच्छा, अगर जूता नहीं मिला होता तो हमारी बेटी भी नहीं मिलती। हम लोगों को इतना शक नहीं था, लेकिन जब हमारी भाभी ने, इसके मामा बोले, एसएसटी के मामा, कि खोजिए, तो हम लोग थोड़ा सा ये माहौल के कारण से चोर डकैती जो चोरी हो रही है, इसी कारण से यहाँ के बच्चे और औरतें गई हैं, तब वो जूता पाई है। अच्छा अच्छा। अच्छा, ये बताइए, जब आप बॉडी आप देखे थे? बॉडी हमने नहीं देखा है सर, वहाँ तक परेशान आदमी से वहाँ तक जा नहीं पा रहा, तो वो क्या बताए, कैसे सुनी हुई बात बताएगा अगला। हाँ, जो देखा था उसे लीजिए खबर ही ना, उसे लिए खबर, उसे तो खबर ले चुके हैं, सब बातें हो गया उससे। हाँ, वो तो बातें हो चुकी, जो बात हो गया उसको न्यूज़ पे अपना जो डालना अपना कार्रवाई करिए, ठीक है। अब फालतू किसी को परेशान करने की कोई जरूरत नहीं, ठीक है। सारा कुछ बातें हो गया है। जी जी। हाँ। जी। अब जो करना है कार्रवाई आप लोग करिए। तो देख सकते हैं साथियों, बहुत ही बेहद और दर्दनाक घटना जो है अम्बेडकर नगर में घटी है। एक छात्रा जो कक्षा 12वीं की छात्रा है, वह पढ़ाई करती है। शनिवार का समय होता है, वह जो है पढ़ने के लिए स्कूल जाती है, लेकिन वह जो है स्कूल ना पहुंचकर कहीं लापता हो जाती है। बाद में परिवार वाले खोजते हैं, इधर उधर खोजते हैं, पता नहीं चलता है। बाद में जो है कहीं से जानकारी मिलता है कि उनकी जो बेटी का जो है शव गन्ने के खेत में है। और उसके बाद जो है तमाम पुलिस आला अधिकारी आते हैं, पोस्टमार्टम होता है। अब पुलिस वाले 24 घंटे का समय भी देते हैं कि 24 घंटे के अंदर कोई ना कोई गिरफ्तारी हो जाएगी, कोई ना कोई ठोस कदम उठा लिया जाएगा। लेकिन 24 घंटे से ज़्यादा 48 घंटे का समय हो गया है, लेकिन अभी तक इस परिवार को जो है विश्वास नहीं हो रहा है कि इन्हें न्याय मिलेगा। हालांकि जो है, क्या हुआ? 2 मिनट बोल। हाँ, बोलिए बोलिए। जी सर, मैं चाहता हूँ कि मतलब सबसे पहले कड़ी से कड़ी कार्रवाई मतलब प्रधान के ऊपर एक्शन लिया जाए। मैं डीएम योगी आदित्यनाथ से भी ये रिक्वेस्ट करता हूँ, जी, सबसे पहले प्रधान के ऊपर एक्शन लिया जाए। प्रधान के ऊपर क्यों कह रहे हैं आप? प्रधान के ऊपर एक्शन इसलिए मैं कह रहा हूँ कि हमारे घर का कोई सदस्य नहीं था पंचनामा के लिए। जी। वो पंचनामा अपने हाथ से बनवाया, किस व्यक्ति से बनवाया कोई पता नहीं चला। हमारे घर का कोई व्यक्ति वहाँ पे हाजिर नहीं था। अच्छा अच्छा। पंचनामा उसने लिख के दिया है, वो प्रमाणित करे क्यों पंचनामा दिया है। हमारे घर का कोई व्यक्ति नहीं था। पंचनामे में 5 पंचनामे में हमारे घर का व्यक्ति होना चाहिए ना। जी जी। हमारे घर का कोई व्यक्ति नहीं है, और लाश को उठवा के तुरंत पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। मैं सबसे पहले कहूंगा कि मतलब प्रधान के ऊपर एक्शन लिया जाए। डीएम को मैं ये मांग करता हूँ, योगी आदित्यनाथ से भी कहता हूँ जी। मतलब आप लोग पहुंचे नहीं और पोस्टमार्टम के लिए लाश भेज दी? पोस्टमार्टम के लिए लाश भेज दी। उसकी मम्मी, जिसकी बेटी डेथ हुई, उसकी मम्मी को मतलब देखने नहीं दिया लाश को। जी जी। अच्छे तरीके से मतलब देखने के लिए भी मतलब वहाँ तक प्रशासन नहीं जाने दी। एक बार देख लें। एक बार देख ले, संतुष्टि हो जाए। जी जी। घर का कोई व्यक्ति नहीं वहाँ पहुँचा, उसके पहले ही बताइए पोस्टमार्टम के लिए पहुँचना। कैसे पहुंच गए वहाँ पे? प्रधान को पता नहीं है जी, मतलब कैसे पहुँचे कैसे नहीं पहुँचे। हम घर का कोई व्यक्ति वहाँ पे था ही नहीं। मैं यहाँ तक मतलब आप लोगों को पता घर नहीं के चला? व्यक्ति जो घर का व्यक्ति जो था सर, मतलब जितने भी थे वो सब मतलब थाने में थे, मतलब रिपोर्ट लिखवा रहे थे, मतलब जो भी लिखाना था जी वहाँ पे थे। मतलब जब वहाँ पे लाश पहुँचे, मतलब गाँव के व्यक्ति पहुँचे, पता नहीं किससे किससे वो लिया पंचनामा। उसके बाद तुरंत कहता मतलब चलो रिपोर्ट अब जाएगी, मतलब थाना वहाँ पे जाएगी मतलब लाश। पंचनामा में तो 5 लोगों का बयान साइन होता है, तो 5 लोग थे वहाँ पे? हमारे गांव के मतलब थे, पता नहीं गांव के थे कि बाहरी गांव के थे, ये भी मुझे कंफर्म नहीं है सर। ये हमारे घर के व्यक्ति को भी किसी को भी नहीं पता है कि मतलब ये घर के व्यक्ति हैं या मतलब गांव के व्यक्ति हैं, कौन उसमें पंचनामा किया है। पोस्टमार्टम में तो लिख कर आएगा कौन रहेगा, 5 लोग। अच्छा जी, हाँ, उसमें लिखा ठीक है जी, ठीक। हाँ, प्रधान के ऊपर भी शक हो रहा है, मुझे पूरा शक हो रहा है कि मतलब वो भी है इसमें। अच्छा। उनको एक बार बोलना चाहिए, हमारे घर के मतलब व्यक्ति से मिलना चाहिए, भैया हाँ ऐसे बात है कि नहीं है, मतलब इसको ऐसे कराया जाए कि नहीं कराया जाए। प्रधान जी ने एक बार फोन भी नहीं किया आप लोगों के पास? हमारे पास नहीं, किसी के पास भी नहीं फोन किया है। अब बताइए यहाँ पे 9-9 घंटा 8-8 घंटा यहाँ पे डीएम SO
19 IG भी आए थे, मतलब 19 जिला, मतलब 19 थाना यहाँ पे आया था। जी जी। वो साला पता नहीं कहाँ पे मतलब घूम रहा है, बताइए वो कितना बड़ा नेता हो गया है। प्रधान कौन है आपके यहाँ के? बबलू यादव है। हम्म, बताइए यहाँ पे घर पे मतलब इतने देर तक मतलब 5-5 6-6 घंटा, मजाक बात है। ये सब मतलब अधिकारी बैठे हैं यहाँ पे, वो उसका कोई पता नहीं है। अच्छा, सर हम लोग कुछ ना ये बताइए पोस्टमार्टम होने के बाद प्रधान फिर दोबारा आए थे घर पे, मतलब बात करने के लिए आप लोग? नहीं नहीं, अभी तक नहीं आए हैं। तब से प्रधान नहीं आए? हाँ? उसको कोई आए थे? आया था, कल आया था। उसको कोई बोला ना गलत काम के लिए तो गलत ही बोलेगा ना। वो बोला, बात ही सुना, वहाँ से कब खसा गया किसी को पता नहीं उन्होंने चला। क्या बोला? हाँ? क्या बोला उन्होंने? हम देखो ध्यान, उस बात को हमने ध्यान नहीं दिया, कौन बोला कौन नहीं बोला, लेकिन वो बातें सुन के जो है वहाँ से चल दिया। जनता का आगे कोई किस तरह से परिवार वाले कह रहे हैं प्रधान जो है इसमें लिप्त हैं? हाँ प्रधान लिप्ट हैं, ठीक है। रही बात इसमें कुछ ना, इनकाउंटर चाहिए बस, इनकाउंटर चाहिए आपको? तुरंत इनकाउंटर। दूसरी बात भैया, हाँ दूसरी बात, जी हम लोगों को पता नहीं हमारे घर परिवार का जी। दो जगह गड्ढा जेसीबी से खुदवा उठा, क्या ना DCM से दो जगह लकड़ी पहुंच गई लाश को फूंकने को। मतलब सोच सकते हैं इस परिवार को पता भी नहीं है, गड्ढा भी 2 जगह खोद दिया जाता है, लकड़ी भी पहुंच जाती है, 2 DCM हाँ, दो DCM, लकड़ी पहुंच जाती है। दो जगह हो भी। अच्छा, 2 घाट पे जी, मतलब 2 घाट पे, मतलब वहाँ पे भी DCM होता है, DCM भर के लकड़ी होती है। प्लस जो मतलब यही लागू कर रहे वो मतलब बुलडोजर, मतलब JCB होता है। हेलो, हाँ प्रधान जी नमस्कार। प्रधान जी, यहाँ परिवार वालों ये कह रहे हैं कि आप जो है आप पोस्टमार्टम के लिए जो पंचनामा खुद करवा दिए, फोन भी नहीं किए। देखिए मैं 3:45 के आसपास पहुंचा हूं भैया वहाँ घटनास्थल पे। जी ठीक है ना भैया? जी। बबलू होश में रहा, पंचनामा भैया उधर एकदम होश में रहा, दुनिया एकदम पगलाई गई। 5 लोगों से वो पहले ही करवा चुके थे पुलिस वाले, है ना भैया? जी। तो लाश उस लेकर के जाने हमके सब लाश कहें कि मतलब जो पंचनामा हो गया है, अच्छा, उसको अब थाने पे रिपोर्ट दस्तखत होगा, उसका मोबाइल नंबर होगा तो क्लियर हो जाएगा सर कौन पंचनामा किया है। ऐसे प्रधान जी आपको एक बार फोन करना चाहिए था कम से कम कि जो है हाँ ये सब पोस्टमार्टम करवाने के लिए बॉडी ले जा रहे हैं। भैया देखिए ऐसा है कि सबके सामने हो गए हैं, पंचनामा करा करके ले गए बॉडी भैया। आपको तो फोन करना चाहिए था, एक बार फोन आप किए होते, एक बार परिवार को बताना चाहिए ना। किसको फोन करें भैया? अरे अरे गार्जियन को और किसको? गार्जियन की जिनकी बेटी है उनके पास। गार्जियन के सुनिए, गार्जियन खुद वहाँ मतलब जो है बाद में जब गार्जियन आए हैं तो वही मैं भी पहुँचा हूँ भैया। अच्छा, हाँ भैया ऐसा ये गार्जियन कौन था? घर का कोई गार्जियन था ही नहीं वहाँ पे, घर का कोई भी गार्जियन नहीं था। भाई उनसे पूछे गार्जियन के रहा वहाँ पर। गार्जियन कौन था भैया बताना जरा। मैं भैया हमको देखिए गार्जियन में मतलब हमको कोई वहाँ नहीं मिला, पहली बात आप समझिए। अभी तो आप भैया कह रहे हैं गार्जियन में थे, अब कह रहे हैं आप गार्जियन में कोई नहीं था। सुनिए बतिया हमारी आप सुनेंगे। जी जी में उनकी औरत जो है रोते हुए आ रही थी भैया, जी 2 लोग पकड़े थे, पहली बात समझिए वही मैं भी पहुँचा हूँ। जी। हाँ तो उसके बाद जो पंचनामा उसके पहले हो चुका था भैया। अच्छा, जी भैया। तो आपने पूछा नहीं पंचनामा में कौन कौन लोग थे, कौन नहीं थे? पूछने का सब कुछ है। तो पूछने का तो दरोगा जी कहना आइए तो हम बता देंगे कौन कौन पंचनामे। हाँ, लेकिन ये बताइए परिवार वालों को पता ही नहीं है और पंचनामा भी आपने करवा दिया और जो कोई हमको भी पता नहीं है, मैं कैसे कहा तो हम पंचनामा किए हैं, हम पंचनामा नहीं किए हैं भैया। अच्छा, पंचनामा में आपका नाम है कि नहीं? नहीं मेरा नाम अगर तुम्हारे धुएं के लिहाज से उठ गई कैसे गई? पंचनामा जो किए होंगे उसी के बेस पे उठाए होंगे भैया। अच्छा, जी भैया। कम से कम प्रधान जी आप तो मुखिया हैं गांव के, कम से कम आप एक प्रथम नागरिक होते हैं ग्राम सभा के, कम से कम आपको जो है वहाँ पे ध्यान देना चाहिए था। ये शोक संतप्त परिवार के साथ मैं 24 घंटा खड़ा हूँ, तो न्याय मिलेगा 100% न्याय मिलेगा भैया। ऐसे न्याय मिलेगा, आप ऐसे न्याय मिलेगा, आप बताइए। परिवार वाले तो परिवार को किसी को पता ही नहीं आप पंचनामा करवाए हो, ये सबका कहना है, पूरी जनता का कहना है यही है कि मतलब आप ही पंचनामा करवाए हो वहाँ पे। पूरे जनता कह रही है, हमारे पूरे घर के परिवार कह रहे हैं कि वही पंचनामा करवाए हैं प्रधान जी। मैं तो ये पंचनामा नहीं करवाया हूँ, दरोगा जी से पूछ लीजिए, नंबर ले लीजिए, दरोगा जी से पूछे कौन पंचनामा किया। दरोगा जी से क्या पूछे, आपको पूछना चाहिए पंचनामा हुआ कि नहीं हुआ, गांव के मुखिया हैं आप, एक बार तो पूछना चाहिए। घर के किसी सदस्य से मिले आप? जैसे प्रधान जी बताइए, जैसे अगर कम से कम घर का कोई एक गार्जियन आ गया होता उसके बाद जो आप पहली बात सुनिए भैया जी, पहली बात सुनिए, दरोगा जी सब कुछ अपना करवा चुके थे। मैं तो 3:45
4 के आसपास पहुंचा हूँ भैया घटनास्थल पे। नहीं सर, इतनी जल्दी क्या थी पोस्टमार्टम करवाने? कम से कम परिवार का कोई भी गार्जियन पहुंच गया होता। सुनिए भैया जल्दी तो दरोगा जी समझा, आपको हम कैसे बता दें भैया। नहीं, कम से कम आप प्रधान थे, आपको कम से कम रोकना चाहिए था, समझाना चाहिए था एक बार। मैं पूछ लिया कि सर ये बताइए पंचनामा कैसे रुक जाइए, मैंने कहा पंचनामा कैसे सर करवाया गया, कहाँ लोग कर दिए, तो उसमें हम कैसे क्या कर आपने कुछ नहीं सुनो, जैसे आपको ये नहीं, एक मिनट शांत है। जैसे आपको ये पूछना चाहिए था दरोगा जी से कि कौन कौन पंचनामा किया है। मैं गांव का मुखिया हूँ, कम से हमको तो पता होना चाहिए। हमारे यहाँ घर कम से कम आप जिससे रुकवा दिए होते बॉडी को, कम से कम गार्जियन को एक बार आ जाने दीजिए, फिर आप पोस्टमार्टम के लिए बॉडी भेजिए। यही चीज आपको करना चाहिए था कि घर के गार्जियन को आने दीजिए और कौन कौन पंचनामा किया है हमको भी देख लेना दीजिए। और बगैर तुम्हारे साइन के मट्टी जा ही नहीं सकती है, तुम के मुखिया हो हमारे गाँव के। अरे मुखिया तो है भैया, मैं कह रहा हूँ पंचनामा 5 लोगों से करवाए हो, पंचनामा आप ही तो करवाओगे कि अच्छा, प्रधान जी आपका क्या मतलब भूमिका रहेगी इस परिवार को न्याय दिलाने के लिए? परिवार के साथ मैं हमेशा खड़ा रहूंगा जब तक न्याय नहीं। जो 1 घंटा यहाँ समय नहीं दे सकता तो वो कैसे पूरे परिवार के साथ खड़ा रहेगा, ये बताइए। यहाँ पे डीएम एडीएम सब सभी मतलब अधिकारी, यहाँ पे पूरा जिला के अधिकारी बैठे हुए थे, आप कहाँ थे? 5-5 घंटा आप कितने बड़े नेता हो गए जी? प्रधान जी आप आए। प्रधान जी सुनिए मैं डीएम के पास ही था। सुनिए, प्रधान जी कहाँ पे डीएम के पास? एक मिनट प्रधान जी, आप हम लोग मीडिया वाले यहीं हैं। आप प्रधान जी आप आ जाइए, आपका एक बयान हो जाए, जो भी बातें हैं सब क्लियर हो जाए। सर 2 मिनट के लिए हमको बात करनी है, उनके सामने हमको हेलो प्रधान जी, आप आ रहे हैं? अरे भाई हम अकबरपुर आए थे, जल्दी कैसे देख लो अकबरपुर है। ठीक प्रधान जी, ठीक। घर पे ही होंगे तो साथियों, जैसा कि जो है यहाँ पर काफी आक्रोश है प्रधान जी के खिलाफ। प्रधान जी ने, जबकि अब फोन पे हम लोगों ने बात भी किया, तमाम यहाँ पे रिकॉर्डिंग में हुआ है, वीडियो रिकॉर्डिंग हो रहा है कि प्रधान जी ने ये भी कहा है कि हम परिवार के साथ हैं, परिवार को न्याय भी दिलाएंगे। नहीं, पर वो हमारे खिलाफ है जा रहा है। मैं तो यही साफ साफ कहता हूँ, हमारे खिलाफ जा रहा है। वही मतलब उसी का हाथ है इसमें उसी का हाथ है। मैं तो अब सीधा कहेंगे हम, पूरा हमारा परिवार उसी का हाथ है। पंचनामे में बताइए, बाहर के आदमी से वो पंचनामा करवाया, गांव के नाम से करवाया। पंचनामा बाहर के आदमी किया, लेकिन तुम पहुंचे तक तुमको ये कहना चाहिए, देखना चाहिए भैया कि मतलब पंचनामा कौन कौन किए हैं, किस किस व्यक्ति से हुआ है पंचनामा, उसके घर का कोई सदस्य है कि नहीं है। जो लड़की मान लो एक्सपायर हुई है, कम से कम उसके घर का सदस्य कोई है कि नहीं है। गार्जियन को पहुँच एक बार गए होते हैं, देख लिए होते। हाँ, गार्जियन देखा होता, मतलब उसमें हाँ उससे राय लिया गया होता, मतलब पंचनामा कराना, ये कराना, पोस्टमार्टम के लिए मतलब पोस्टमार्टम हो रहा था वहाँ पे कौन कौन लोग थे आप गार्जियन में? परिवार के लोग कौन कौन? कोई नहीं था जी। यहाँ से मतलब जब लाश उठी थी वहाँ पे कोई नहीं था। पोस्टमार्टम हाउस पे कोई नहीं था? नहीं था। वो तो गए थे विपिन गए थे। विपिन गया था, विपिन नाम का व्यक्ति था, मतलब वो गया था, घर का था। साथियों, यहाँ पर काफी जो है प्रधान के खिलाफ भी आरोप प्रत्यारोप जारी है। हालांकि जैसा भी अपडेट होगा जो हम आपको बताएंगे। जय हिंद, जय भारत।